और मैं व्याख्यान दूंगा स्त्री जाति पशु के मूत्र का उपयोग। आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण मूत्र तो गाय के लिए कहा गया, इसके अलावा और भी हैं। स्त्री जाति के गुण मूत्र का उपयोग करना चाहिए। पुरुष जाति का जो मूत्र है उसका उपयोग गुरु माना जाता है, भारी माना जाता है, ये डाइजेशन जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले भेड़ी होती है, ये पित्त का नाश करता है, कफ और वात को कम करता है, शरीर की रुकावटों को खोलने में बड़ा सहायक होता है। बकरी, ये कसेला होता है, मधुर होता है, ठंडक होता है, गर्म प्रकृति नहीं होती। श्वास रोग ठीक करता है, खांसी ठीक करता है, टीबी ठीक करता है, शरीर को शुद्ध करता है उग्रता से, कम उग्रता के साथ, क्योंकि हल्का है ना, शरीर छोटा है तो फिर हल्का होगा तो कम उग्रता से साथ शुद्ध कर देता है। गोमूत्र के विषय में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वात और कफ का नाश करता है, डाइजेशन तेज करता है, कृमिनाशक है, शरीर से जहर निकालता है, पेट के रोगों में बहुत उपयोगी है, सूजन कम करता है, मलमूत्र की रुकावट हटा देता है, पीलिया, कुष्ठ रोग, श्वास रोग, इन सब में लाभ करता है। आंखों में भी लाभ करता है, कान के दर्द में, कान में मवाद आ रही है उसमें भी लाभ करता है। तो बहुत सारी चीजें सुनता। अब भैंस, ये भारी है, शीतल प्रभाव वाला है, गर्म नहीं है। जो ब्लड के रोग हैं उनमें लाभ करता है, कुछ गर्मी के रोगों में लाभ करता है। अधिक मात्रा में नहीं दिया जाता वरना मंदता ला देता है शरीर में। हथनी का मूत्र, ये नमकीन है, लवण रस युक्त है, कृमि और कुछ विष को बाहर निकालता है, बलवर्धक भी कहा गया ग्रंथ में से। ऊँटनी का मूत्र कड़वा है, तिखा है, श्वास में, टीबी में, खांसी में उपयोगी है। रेगिस्तानी प्रदेशों में पारंपरिक इसका उपयोग होता है। घोड़ी का मूत्र तीखा है, कटु रस युक्त है, घाव ठीक करता है, शरीर में से जहर बाहर निकालता है। गधी, ये मुख्य व्याख्या में आज गधी के लिए कर रहा था। इसका जो उपयोग है गधी के मूत्र का, वो बड़ा अलग है। ये अपस्मार रोग ठीक करता है। अपस्मार का अर्थ केवल मिर्गी नहीं है, बेहोशी आना, दौरे पड़ना, चेतना भ्रमित हो जाना। आधुनिक भाषा में कह देते हैं कि जिसको भूत प्रेत हो गया, मेमोरी नष्ट हो गई है, अचानक गिर जाता है। आधुनिक भाषा में इसको इपिलेप्सी कहते हैं। इसके अलावा ये उन्माद रोग भी ठीक करता है। उन्माद रोग, मानसिक असंतुलन, अत्यधिक भय, डर रहा है रोगी, असामान्य व्यवहार कर रहा है, भ्रम की स्थिति हो गई है, चिल्ला रहा है, विकसित पागल वाली स्थिति हो गई है। इसके अलावा ग्रह रोग, ये तंत्र परंपरा में काम आता है। अदृश्य कोई उसे मानसिक प्रभाव आ रहा है, भूत प्रेत दिख रहे हैं, अचानक से मानसिक विकार आ गए हैं, अत्यधिक भय हो रहा है, व्यवहार एकदम असामान्य कर रहा है, बच्चों के अंदर अनएक्सप्लेनेटेड डिसऑर्डर भी इसी के अंदर है। ये तीखा है, आयुर्वेद में इसको ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि तीखा है, गर्म है, सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करता है, कफ का भेदन कर देता है। जो कोई मानसिक रोगी है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। चेतना जिसकी चली गई, मतलब पागलपन वाला व्यवहार, भूत प्रेत दिख रहे हैं, इसका मिस हो गया, तो चेतना को उत्तेजित कर देता है, मार्ग खोल देता है। जड़ हो गया, पत्थर के समान हो गया, आदमी पड़ा है, उसकी जड़ता को तोड़ देता है। तो इसकी अल्प मात्रा दी जाती है, वैद्य इसके साथ अन्य औषधि भी देता है। इसका शोधन ऐसे नहीं दिया जाता है, पहले इसका शोधन होगा तब दिया जाता है, वो वैद्य करेगा शोधन। और गधी का मूत्र
मैंने जैसे बताया कि बहुत तीखा है, प्रभावी है। कुछ ग्रंथों में नरगत जो गर्दभ है यानी कि गधे का भी अनुमति दी गई है लेने की। तो इसका उपयोग डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, वैद्य उसका शोधन करेगा। जैसे गाय के मूत्र को 8 टाइम में छान के दिया जाता है, तो इसका भी वैद्य शोधन करेगा, तब देगा, तब काम करेगा। तो ये इसका सीमित उपयोग किया जाता है, विशेष तकलीफ में उपयोग किया जाता है। तो ये अपसमार रोग, मिर्गी रोग, बेहोशी रोग, पागलपन रोग, भूत प्रेत दिखने वाले रोग, इन सब में गधी का मूत्र काम करेगा। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। और